हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए न्यू वीडियो एंड ए न्यू ट्रैवल सीरीज ऑन रोम विद सोम। जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख चुके होंगे, वी आर ट्रैवलिंग टू वन ऑफ ए वेरी ब्यूटीफुल, लिटिल बिट अंडररेटेड, आई वुड से, नॉट दैट एक्सप्लोर्ड स्टेट ऑफ आवर इंडिया, सिक्किम। सो जैसे कि आपने सुने, हम जा रहे हैं सिक्किम और बैंगलोर से राइड करते हुए हमारे मोटरसाइकिल के साथ हम जाएंगे सिक्किम। सो इट्स गोइंग टू बी क्रेजी जर्नी। कुछ डिफरेंट स्टेट्स पे क्रॉस करेंगे। बैंगलोर टू भुवनेश्वर तक तो नॉर्मल रूट होगा, जो मैं पहले भी ले चुका हूँ। फिर भुवनेश्वर के बाद आई थिंक वेस्ट बंगाल होके फिर सिलीगुड़ी होके मुझे सिक्किम जाना है। दैट्स द रफ प्लान। और आगे आगे मैं मेरा जर्नी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड, आई फील यू विल बी ऑल्सो एक्साइटेड। लेट्स राइड टुगेदर। Let's begin. It's another a new ride after a 2 months break. Last I think मैं जुलाई एंड को किया था महाराष्ट्र राइड। उसके बाद अभी चांस मिला एक और राइड के लिए। तो टोटल डिस्टेंस तो इस बार बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। आई थिंक लगभग कुछ 3000 से 4000 होगा सिक्किम पहुंचने तक। पता नहीं आज क्लाउड्स का जो कलर है कुछ अलग ही सुंदर दिख रहा है। पूरा मतलब नीला आसमान और उसमें ये क्लाउड्स, और बीच बीच में हल्की हल्की बारिश हो रहा है, बट उतना भी नहीं कि मैं रेन जैकेट पहनूँ। somehow I am managing। अभी चलते चलते मुझे काफ़ी भूख लग गया है और मैं अभी चित्तूर के आसपास हूँ, तो सोच रहा हूँ कहीं ब्रेकफास्ट कर लूँ। थोड़ा आंध्रा स्टाइल खाने का मन है, इडली वड़ा और वो चटनी। दोस्तों मैं अभी पहुंच गया हूँ आई थिंक तिरुपति से कुछ 40 किलोमीटर पहले। तिरुपति यहाँ से और 40 किलोमीटर है। एंड वन थिंग आई वांटेड टू शेयर कि 360 डिग्री ऑल अराउंड मी इज़ ब्यूटीफुल माउंटेन्स। मेरे लिए सरप्राइज बात ये है कि मैं लास्ट ईयर इसी रोड पे आया था, इसी रोड से गया था, बट मैं विंटर में गया था, तो तब ना मुझे ये इतना कलरफुल नहीं दिख रहा था। आई मीन टू से थोड़ा बंजर था। बट अभी क्योंकि मानसून अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, सो यू कैन सी जितने भी माउंटेन्स है पूरा ग्रीन में भरे हुए हैं, और जो भी क्रॉपलैंड वगैरह हैं वो एकदम ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं। सो काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ मानसून एवरीवेयर। जहाँ भी देखो मतलब एक अलग रूप दिखता है। स्पेसिफिकली तो इस बार मैं मानसून महाराष्ट्र देखा तो बहुत ही सुंदर था। तो अभी कोई भी स्टेट में देख रहा हूँ ना, मानसून में एक अलग मतलब सुंदरता है उसमें। अलग सीजन में देखोगे तो ब्यूटी नहीं आता है। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं तिरुपति में। सो वेलकम टू द टेम्पल टाउन तिरुपति। यहाँ पे जो लेफ्ट रूट है ना, ये जाता है तिरुमला की तरफ, जहाँ तिरुपति टेम्पल है, जो कि यहाँ से कुछ आई थिंक 24-25 किलोमीटर होना चाहिए। अभी हम उस पॉइंट पे पहुँच गए जहाँ से हमें तिरुपति से डाइवर्जन लेना है नायडूपेटा के लिए। यहाँ से ये वाला रूट, और ये जाता है विजयवाड़ा, और वो जो स्ट्रेट रूट है वो शायद आई थिंक चेन्नई की तरफ जाता है। हमारा फ्यूल इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है। आज का दिन का यह होगा हमारा सेकंड फ्यूल अप, और आंध्रा में फर्स्ट फ्यूल अप। सो यहाँ है पेट्रोल की प्राइस 109 पॉइंट समथिंग, जो कि कर्नाटका से कितना 6 रुपये ज़्यादा है। हाँ 103 था। अब तो पूरा आंध्रा में आई थिंक 3-4 बार या 5 बार करना पड़ेगा मुझे फ्यूल अप, उड़ीसा जब तक एंटर नहीं किया हूँ। और एक चीज़ जो मैं आजकल अभी ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, E20 आने के बाद
परफॉर्मेंस तो काफ़ी कम हुआ है, मतलब मार्केबल डिफरेंस है परफॉर्मेंस में, रिफाइनमेंट में और ओबियसली माइलेज में भी। सो आप ही बताना, अगर आप वी-स्ट्रॉम यूज़ करते हो और आपका E20 कंप्लीट है, मतलब आप 2023 के बाद ख़रीदे हो, तो आपका क्या परफॉर्मेंस है वी-स्ट्रॉम का विथ E20। सो मैं अभी पहुंच गया हूँ नेल्लोर से थोड़ा आगे, आई थिंक टाइम हो रहा है अभी 12:53 एंड मुझे लग गई बहुत तेज़ भूख। देखेंगे आगे कोई भी रेस्टोरेंट मिलते ही रुकते हैं और लंच करते हैं कुछ आंध्रा स्पेशल। मुझे तो आंध्रा मील्स खाने का बड़ा मन है। सो अभी मेरा लंच हो गया है, यहाँ पे मैं रुक के लंच किया और यहाँ मैंने लिया आंध्रा वेज थाली, सब डिश था उसमें और इंटरेस्टिंगली उसमें था करेला। मैं आज तक कभी ऐसे कोई आंध्रा मील्स या कोई भी मील्स नहीं खाया था जिसमें करेला की सब्जी हो। तो फर्स्ट टाइम मैंने मतलब कोई रेस्टोरेंट में करेला खा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कड़वा होता है, लोग रेस्टोरेंट में ओबियसली नहीं खाते, राइट। तो मैं भी नहीं खाता हूँ, बट यहाँ थाली में करेला ही था एंड इट वॉज टेस्टी एक्चुअली। काफ़ी मतलब मसाला वसाला देके वो बनाया था, तो बढ़िया लग रहा था। सो मील्स वॉज गुड, ओनली 99 रुपीज़, मतलब 100 रुपीज़ लिया। सो नाउ वी आर गुड टू गो फॉर अनदर ए लॉन्ग स्ट्रेच। ये देखिए गाइस, ये है स्काई व्यू रेस्टोरेंट जैसे इसका नाम है, ऑन टॉप ऑफ दी टोल गेट इट्स ए रेस्टोरेंट। कॉन्सेप्ट इज लिटिल यूनिक। पता नहीं, मैं तो इंडिया में इतना ट्रैवल किया हूँ, मैं शायद ऐसे नहीं देखा हूँ। एक बस यही आंध्रा में देखा हूँ, बाकी कहीं पे ऐसे टोल के ऊपर रेस्टोरेंट तो नहीं देखा हूँ। इसी के साथ हमारा हो गया है 528 किलोमीटर, मतलब 500 किलोमीटर हो गया आज का। टाइम हो रहा है 3:30 और इसी खुशी में हम एक चाय ब्रेक लेना चाहते हैं, मगर ये बारिश होने की वजह से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कहाँ रुकूँ। सो मैं अभी आके पहुंच गया हूँ ओनगोले से थोड़ा आगे, और यहाँ से विजयवाड़ा है कुछ 120 किलोमीटर और राजामुंड्री 285। तो मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, क्योंकि विजयवाड़ा में और 2 घंटे में पहुँच जाऊँगा लगता है। मतलब अभी 4 बजने को है, विजयवाड़ा में आई थिंक अराउंड 6 बजे पहुँच जाऊँगा। मैं सोच रहा हूँ और थोड़ा स्ट्रेच करके राजामुंड्री या फिर विजयवाड़ा से थोड़ा आगे कहीं रुकने से बेटर होता, ताकि कल के लिए भी मुझे थोड़ा कम डिस्टेंस होता, तो मैं आराम से कल उठ के जा सकता हूँ। देखते हैं। सो मैं हूँ अभी राजमुंड्री में, और जैसे आपने कल देखे मैं बैंगलोर से राइड करके यहाँ आया अराउंड 800 सम किलोमीटर। इट वाज नॉट ए डिफिकल्ट राइड, बट क्योंकि अनप्रेडिक्टिवली बारिश हो रहा था, मतलब एक जगह बहुत जोर से बारिश हो रहा था, एक जगह हल्का हल्का हो रहा था, एक जगह धूप हो रहा था, तो बहुत ही अनप्रेडिक्टिव था कल वेदर। मतलब अभी थोड़ा लेट मानसून के कारण ऐसे हो रहा है। सो इट वॉज लिटिल पेनफुल मेरा मतलब कभी सू के अंदर पानी नहीं जाता है लाइट रेन में, बट कल सू में पानी चला गया था। फीट के नीचे वाला पार्ट है वो थोड़ा सा जैसे होता है ना गीला, सॉक्स पहनने से जैसे होता है वैसे हो गया था, इसलिए थोड़ा खुजली भी हो रहा है। सो आज तो भाई मैं यहाँ से रेन पैंट पहन के, अभी मैं होटल में हूँ, तो मैं आज राइड स्टार्ट करने से पहले ही यहाँ से रेन पैंट पहन के जाऊँगा। मैं कल आके ये होटल में रहा था, होटल क्या नाम है, होटल जगदेश्वरी और समथिंग। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि भाई आप होटल का क्यों नहीं दिखाते, क्यों नहीं शेयर करते। तो क्या होता है ना, मतलब ये बहुत जल्दबाजी में होटल में जाओ, फिर मतलब कपड़ा वपड़ा जो भी क्लीन करना हो करके फिर अगले दिन निकलो, तो ये सब मैं सूट नहीं कर पाता। बट इस सीरीज में मैं कोशिश करूंगा। होटल का चार्ज पड़ा 900, ऑनलाइन थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा था, तो मैं डायरेक्टली होटल आ गया और उनसे बात किया, तो बार्गेन करके फाइनली मुझे 900 पे मिला, नॉन एसी। अभी वेदर थोड़ा सा ठंडा है, इवन फैन लगा के मैं कल उड़ के सोया था, तो आप समझ सकते हैं। तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू टेक एसी नाउ। और हाँ, एक स्पेशल मेंशन, कल मैं एक रेस्टोरेंट गया था डिनर करने के लिए, उसका नाम है KR बिरयानी और समथिंग इज दैट, जस्ट बिसाइड दिस होटल। भाई वहाँ का खाना ना हाईली रिकमेंडेड है। मतलब एक तो मैं देख रहा था गूगल मैप में लोकल लोगों ने काफ़ी रिव्यू दिया था, और लास्ट अगर आप मेरे बैंगलोर टू भुवनेश्वर वीडियो देखे होंगे लास्ट ईयर, आई थिंक दिसंबर या दिस ईयर जनवरी में अपलोड किया था, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, अगर आप नहीं देखें तो देख सकते हैं। उस वीडियो में भी मैं शेयर किया था, मैं उसी रेस्टोरेंट में खाया था लास्ट टाइम। तो इस बार मैं जानबूझकर उस रेस्टोरेंट के आसपास होटल लेना चाहता था ताकि मैं वहाँ पे खाऊं, और मैं सेम डिश ऑर्डर किया जो मैं लास्ट टाइम ऑर्डर किया था। वो था कोकोनट राइस विथ चिकन करी। ये इनका लोकल स्पेशलिटी है, मतलब राजमुंड्री स्पेशल शायद, तो काफ़ी बढ़िया लगा कल भी। अगर आप आ रहे हैं इस तरफ तो ये रेस्टोरेंट में खाना
आप ट्राई आउट कर सकते हैं, इट्स ए रिकमेंडेशन। और ये होटल डिसेंट है, नॉट दैट गुड नॉट दैट बैड, इतना भी वेल मेंटेन नहीं है और इतना भी खराब नहीं है, ओके। बाकी राजमुंड्री और आंध्रा में मैं देखा होटल ना थोड़ा सा कॉस्टली मिलता है। मैं काम करते करते आपसे बात करता हूँ, मुझे वाइजर क्लीन करके लगाना भी है, नहीं तो भाई लेट हो जाएगा। मैं एक चीज़ नोटिस किया कि आंध्रा में होटल का प्राइस थोड़ा सा मतलब हाई रहता है कंपेयर देन अदर्स। उस प्राइस में मतलब 1000 के अंदर एक अच्छा होटल मिलना बहुत मुश्किल है। तो दैट इज इट। और डिनर करके कल मैं रेस्ट किया, फिर अभी सुबह आई थिंक अराउंड 6:30 हो गए, अभी मुझे निकलना है। एंड द मेन प्रॉब्लम इज इवन टुडे ऑल्सो इट इज शोइंग दैट इट विल रेन, लाइट रेन इन अहेड ऑफ एरियाज, जो कि है वाइजाग और अन्नावरम, ये सब एरिया में क्रॉस करके जाऊंगा। इवन बरमपुर इन ओडिशा ऑल्सो इट इज शोइंग अराउंड 50% चांस ऑफ रेन। तो क्या ही कर सकते हैं, रेन इज ए पेन पॉइंट बट रेन इज ब्यूटिफुल। सो ये बस, तो दैट इज इट। अभी मैं क्विकली रेडी हो जाता हूँ, ऑलमोस्ट रेडी हुआ हूँ, बस राइडिंग जैकेट पहनूंगा, लगेज माउंट करूंगा, ऑन द वे आपको मिलता हूँ। लेट्स गो। सो मैं हूँ अभी अन्नावरम के आसपास और अभी जस्ट मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट ब्रेक लिया। द ब्रेकफास्ट वाज वेरी गुड, विशाखापट्टनम स्टाइल चटनी था, इडली वड़ा, और उसके बाद मैंने ऑनियन डोसा भी लिया, इट वाज लवली। तो अभी थोड़ा वेदर बेटर है, बारिश नहीं हो रहा है बट क्लाइमेट तो क्लाउडी है। यार आंध्र प्रदेश कितना सुंदर है यार। मैं हमेशा जब भी ट्रेन में जाता हूँ, लास्ट टाइम रोड ट्रिप भी किया था, मुझे इतना सुंदर आंध्रा नहीं दिखा था। बेसिकली मैं सही टाइम पे आंध्रा को नहीं देखा था। आई मीन टू से कि सिंस दिस इज मानसून, मीन्स लेट मानसून, कितना ग्रीनरी है, कितना ब्यूटी है। आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ वो जो क्रॉपलैंड है, मतलब बेस्ट कलर में है अभी। बढ़िया लग रहा है ये कंट्रास्ट सही में। कुछ लोग फार्मिंग कर रहे हैं और मैं बहुत सारे वो देख रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, क्रेन, वाइट कलर का, जो आई थिंक क्रेन ही बोलते हैं शायद। तो बहुत सारे वो बर्ड्स हैं और जितने भी छोटे छोटे लेक है वो सब अभी फुल हैं। तो ऑल टुगेदर इट्स ए रियली लवली एक्सपीरियंस। ये ट्रिप का मेरा हो गया है 1000 किलोमीटर, अभी 1012, 12 किलोमीटर ज़्यादा यूहू। एंड हम पहुंच गए हैं विशाखापट्टनम, मतलब वाइजाग इस ये है बाईपास से उस तरफ कुछ 20-25 किलोमीटर है वाइजाग टाउन, और ये बाईपास डायरेक्ट कनेक्ट करता है टुवर्ड्स श्रीकाकुलम। ये हाईवे में ना ये एक प्रॉब्लम है, मैं देखा वाइजाग बाईपास के बाद एक भी पॉइंट नहीं है जहाँ पे आप एग्जिट करके फ्यूल अप करवा सकते हो। पूरा बैरिकेड लगा हुआ है तो आप कर नहीं सकते। यहाँ पे एक जगह ऐसे कट है और उसी कट में बाइक आप ले जा सकते हो फ्यूल अप कराने के लिए। तो मैं भी वही किया जैसे लोकल लोग कर रहे हैं। रेंज कम हो गया था और अरे मैं गलत लाइन में आ गया क्या, पता नहीं। फास्टैग ओनली लिखा हुआ है। बाइक के लिए कोई साइन बोर्ड ही नहीं है, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, कोई इज्जत ही नहीं है हमारी साला। हाँ, तो आप अगर इस रोड पे आ रहे हो बाई कार और बाई बाइक, बाई एनी मोड ऑफ व्हीकल, अगर रोड ट्रिप में आ रहे हो तो इस बात का ध्यान देना, वाइजाग के बाद, मतलब वाइजाग बाईपास के बाद लॉन्ग स्ट्रेच तक आपको मतलब बैरिकेटेड हाईवे मिलेगा। नीचे जाने के लिए बहुत कम, बहुत लिमिटेड कट्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप मतलब मेन हाईवे से नीचे जा सकते हो और फ्यूल अप करवा सकते हो। और ऑन दिस वे आपको एक भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा टिल आई थिंक 100-200 किलोमीटर। ऐसे अगर आपका फ्यूल रेंज कम है तो आप फंस सकते हैं। एक और चीज़ जो काफ़ी पेनफुल है वो है ह्यूमिडिटी। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं एकदम अंदर से बहुत स्वेट हो रहा हूँ। हेलमेट के अंदर पसीना निकल रहा है, आप देख सकते हैं, और राइडिंग जैकेट के अंदर वो तो हो ही रहा है। दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ श्रीकाकुलम और अभी हल्की हल्की बारिश भी हो रहा था यहाँ पर। मेरे साइड में आप देख सकते हैं बजरंगबली की एक बहुत बड़ी सी स्टैचू है, मेरे हिसाब से 100 फीट तो होगा ही। बहुत ही वाव लग रहा है, सो लवली। मैं हूँ अभी पलासा के आसपास, पलासा नाम करके एक प्लेस है आंध्रा में,
और थोड़ी देर में मैं एंटर करूँगा उड़ीसा। और टाइम अभी होने को है 2 और मैं अभी तक लंच नहीं किया हूँ। भूख भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है मैं, बट यही सोच रहा हूँ कि एक बार उड़ीसा एंटर करके कुछ ओडिया स्टाइल खाते हैं, स्पेशली बरहमपुर स्टाइल। बड़ा मन है मेरा। सो फाइनली दोस्तों हमारा वे एंट्री हो चुकी है अनदर ब्यूटीफुल स्टेट एंड माई होम स्टेट। मेरी जन्मभूमि उड़ीसा में। सो मेरे पीछे अभी गया इच्छापुरम के बाद अभी उड़ीसा शुरू हो जाता है, उड़ीसा की गंजाम डिस्ट्रिक्ट। और बरहमपुर अभी पास में ही होना चाहिए और आई थिंक मैक्स 20-25 किलोमीटर। काफ़ी भूख लग गया है, लंच करना है भाई। मेरे साइड में ट्रेन जा रहा है, चलिए ट्रेन के साथ रेस करते हैं। देखते हैं ट्रेन जीतेगा या मैं। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ बरहमपुर में। फाइनली इट्स टाइम टू हैव लंच। एंड हमारे पुराने वीडियो में एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई अगर बरहमपुर आ रहे हो तो कन्नीसी ढाबा में ट्राई करना खाना। तो अभी हमें मिल गया कन्नीसी ढाबा, तो चलते हैं और लंच करते हैं। इतना भूख लगा कि जो मिलेगा पहले वही ले आओ। मेरा लंच हो गया है। ये है मेरे साइड में कन्नीसी ढाबा, काफ़ी फेमस है, खाना बढ़िया था, मुझे बहुत सही लगा। बट एक चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा, वो है सर्विस, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर है और बहुत हाइप है शायद इसका। तो भीड़ तो बहुत था और ऊपर से आज संडे है तो काफ़ी लोग थे और इनका सर्विस बहुत बेकार था सही में। जब मैं फास्ट गया सब लोग अपने में बिजी, कोई तुम्हें अटेंड करने के लिए नहीं था फास्ट। फिर मैं जब बैठ के फिर एक बंदा वहाँ पे खा रहा था, मुझसे बात किया, तब पता चला कि पहले टोकन लेना पड़ता है। तब तक एक जो वेटर था वहाँ पे सर्व कर रहा था, मैं उसको पूछा यहाँ बैठ सकते हैं, अंदर जाना पड़ेगा? वो कुछ बोला भी नहीं कि मुझे टोकन लेके बैठो तब मैं लाके आपको खाना दूंगा। फिर जब गया मैं वो कैश काउंटर के पास, वहाँ पे 2 अंकल बैठे थे, उनको मैंने बोला कि अंदर बैठने के लिए जगह है क्या, क्योंकि बाहर में इसलिए नहीं बैठना चाहता था, मेरा हेलमेट और कैमरा ये सब लगा हुआ था। फिर मैं पूछा अंदर बैठने का क्या है क्या, फिर वो बोले कि अंदर एसी रूम है। और मैं बोला वो फैमिली रूम? बोले कि नहीं फैमिली रूम में तुम्हें अलाउड नहीं है। बोला वाह भाई, मतलब ये सेग्रीगेशन भी है, मतलब बैचलर के लिए अलग, फैमिली के लिए अलग, छोड़ो जो भी है। तो फिर मैं सिंगल राइडर बंदा, मैं जाके जब वहाँ पहुँचा हूँ तो मुझे क्यों वो देंगे, वो भी जस्टिफाइड है, ठीक है। मैं बोला ठीक है एसी वाला दे दो। फिर वो बोले कि आप नॉर्मल में लिया था, प्रॉन थाली में ले रहा था, उसका कॉस्ट था 170, तो उन्होंने बोले 180 पे कर दो। मैं बोला कि ठीक है 180 पे करता हूँ। फिर मैंने 180 पे करने गया, फिर वो बोलते एसी चालू नहीं है। मैं बोला कि एसी चालू नहीं है तो 180 क्यों दो? फिर वो बोले कि ठीक है आप 170 दे दो। फिर मैं 170 दिया। फिर बोलता है आप वो बाहर बैठ जाओ ना, वो बाहर भी एसी नहीं है, अंदर भी एसी नहीं है, बाहर पूरा तो खाली है। वो बोले कि वो लास्ट टेबल में जाओ, लास्ट टेबल में एक बंदा खा रहा है वहीं पे बैठ जाओ। फिर मैं आके वहाँ बैठा। फिर उसके 15 मिनट बाद वो बंदा आया मेरे से टोकन लेने के लिए। फिर उसके 10 मिनट बाद वो आया सर्व करने के लिए। ऑलरेडी 3 बज चुका था, मेरा भूख एकदम पीक में था और उसके बाद ऐसा हो रहा है मेरा। तो भाई फिर मैं सोचा कि उठ के चला हूँ। जस्ट उठने वाला था वो बंदा लेके आया खाना, और वो सेम बंदा था, वो वेटर जो मैं सबसे पहले उसके पास पूछा था कि कहाँ बैठना है। दिस इज़ द पैथेटिक सर्विस ऑफ दिस कन्नीसी ढाबा। वही मतलब यहाँ मतलब ऑनेस्टली सेइंग इन ओडिशा स्पेसिफिकली some regions of Odisha like this you will not get good service, so please don't expect that। मैं ओडिशा का हूँ और ये मुझे कहते हुए सही में शर्म आ रहा है और ख़राब भी लग रहा है कि मतलब ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो हॉस्पिटैलिटी होता है ना, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर मतलब आप कोई होटल या रेस्टोरेंट जब ओपन करते हो तो आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? ओबियसली गुड फूड, गुड एम्बियंस एंड हॉस्पिटैलिटी, राइट? ये सब हॉस्पिटैलिटी का पार्ट है। अगर ओडिशा में हो और कुछ ऐसे ओबियसली एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कंपैरेटिवली दैन अदर स्टेट इन ओडिशा आई हैव सीन द हॉस्पिटैलिटी इज़ नॉट दैट गुड। बट खाना बढ़िया था, ये मैं अगेन प्रेज कर रहा हूँ कि उसका खाना बढ़िया था। बट वही हॉस्पिटैलिटी और सर्विस वगैरह में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बरहमपुर 3 किलोमीटर, छतरपुर 25, भुवनेश्वर 170। बेसिकली बरहमपुर यही है, बस बरहमपुर जो मेन बस स्टैंड है वो मतलब मेन हाईवे से अंदर जाना पड़ेगा ओबियसली, और भुवनेश्वर 170। तो हमें और 2-2.5 घंटा लगना चाहिए। आई थिंक बाई 6 आई शुड रिच। ओ भाई ये तो पूरा फ्लड हो गया इधर। कैसे भाई?
बोले पानी आया कहाँ से, वही मैं सोच रहा हूँ। इतना तो बारिश नहीं हुआ है कि इतना पानी आ जाए रोड पे। तो मैंने अभी जस्ट किया फास्ट फ्यूल अप इन ओडिशा, और यहाँ पेट्रोल की प्राइस है 102 पॉइंट समथिंग, आई थिंक लाइक बैंगलोर, बस आंध्रा में ही ज़्यादा है। तो यहाँ से भुवनेश्वर और है 147। और वेदर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दारिंगबाड़ी जैसा, अगर आपको पता होगा उड़ीसा में एक हिल स्टेशन है दारिंगबाड़ी करके, तो दारिंगबाड़ी जैसा वेदर अभी बरहमपुर में है। सो फाइनली दोस्तों हम पहुँच गए हैं चिलिका लेक। तो ये वो पॉइंट है जहाँ से चिलिका लेक काफ़ी बढ़िया दिखता है। आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दिस प्लेस। एक्चुअली एक घाटी है, घाटी मीन्स एक घाट सेक्शन है। आई डोंट नो वेदर इट इज़ विजुअल इन GoPro और नॉट। दिस इज़ द माइटी चिलिका लेक, आई थिंक एशियाज़ बिगेस्ट सॉल्ट वाटर लगून मे बी, और पूरा भरा हुआ है। मतलब यूजुअली जब आप अदर सीजन में देखोगे विंटर या समर में तो यहाँ तक पानी नहीं होता है, बट अभी मैं देख पा रहा हूँ पानी पूरा फुल होके यहाँ तक है। एक्चुअली अभी थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है, अगर बारिश नहीं हो रहा होता तो मैं ड्रोन उड़ाता। सो ये है मेरे साइड में चिलिका लेक, काफ़ी खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है, और स्पेशली भी मानसून की वजह से फुल एकदम भरा हुआ है। बट सैटरडे आई कुड नॉट स्टॉप हियर एंड आई कुड नॉट टेक ड्रोन फुटेज ऑल्सो, क्योंकि अभी वेदर ख़राब होने की वजह से बारिश हो रहा है, और ये बारिश अभी ख़त्म नहीं होने वाला, मतलब ऐसे ही लगा रहेगा। भाई ठीक टर्निंग पॉइंट पे बहुत सारे गाय हैं इधर। इट्स ए रिस्की थिंग एक्चुअली। ये घाट सेक्शन है तो ऊपर से गाड़ियाँ बहुत फास्ट इस टर्निंग से आ रहे हैं, एक्सीडेंट होने का बहुत ज़्यादा चांस है। भाई सही में क्या सुंदर दिख रहा है यार चिलिका लेक। मैं चिलिका लेक को कभी मानसून में नहीं देखा हूँ। आई थिंक चिलिका लेक को देख के एक चीज़ मेरा हमेशा याद आता है, हम बचपन में पढ़ते थे, हमारे एक उड़िया पोइट है बहुत फेमस है, उत्कलमणि गोपवंत दास, तो उनका एक पोएम है, उसका एक लाइन है वो काफ़ी मतलब फेमस है, और मेरा तो मतलब वो याद है बस। वो ट्रेन में कहीं सफ़र कर रहे थे और चिलिका की व्यू देख के वो बोले कि रहा रहे बाष्पीय सकट देखी जीवी चिलिका चारु चित्रपटा। ये उड़िया में है, मतलब वो उड़िया पोइट थे, तो इसका मतलब यही है कि वो ट्रेन को बोल रहे थे ट्रेन थोड़ा रुक जा, मैं ये चिलिका लेक की ब्यूटी को और थोड़ा सा अच्छे से एंजॉय करना चाहता हूँ। सो लिटरली दैट इज़ व्हाट हैपनिंग विथ मी, ऑल्दो आई एम ओनली रनिंग दिस ट्रेन, बट वेदर इज़ नॉट अंडर माई कंट्रोल। सो अभी हम एंटर कर रहे हैं भुवनेश्वर। बरहमपुर से भुवनेश्वर तक कंटिन्यूस बारिश मिला। सो दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डे 3 ऑफ आवर बैंगलोर टू सिक्किम राइड एंड वेलकम यू गाइस फ्रॉम माय ओन सिटी भुवनेश्वर। सो दिस इज़ माय लवली सिटी भुवनेश्वर फ्रॉम वेयर आई बिलोंग टू। तो आज मैं भुवनेश्वर से जर्नी कंटिन्यू कर रहा हूँ टुवर्ड्स सिक्किम, और आज का प्लान है वेस्ट बंगाल में कहीं रहने का। अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं किया हूँ, बेस्ड ऑन द रोड कंडीशन सिचुएशन आई विल डिसाइड ऑन द फ्लाई। और अभी सुबह का टाइम है 7:10 और भुवनेश्वर बहुत ही प्यारा दिख रहा है। दिस इज़ लाइक अक्टूबर एंड, सो भुवनेश्वर इज़ लुकिंग प्रिटी नाइस। थोड़ा थोड़ा फॉग है और सूरज भी है, मतलब it's light sunny, so climate is also good, very pleasant. राइट टू मी एंड लेफ्ट टू मी यू कैन सी बहुत सारे यहाँ पे मिठाई की दुकान है। अगर आप उड़ीसा से बिलोंग नहीं करते हैं सो आई थिंक आपको नहीं पता होगा, ये प्लेस बहुत फेमस है रसगुल्ला के लिए। दैट टू इनका खुद का वेराइटी, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट रसगुल्ला होता है कंपेयर दैन अदर प्लेस। तो टू ट्राई आउट, मैं तो काफ़ी खाया हूँ। ये प्लेस का नाम है पहाड़ा, और पहाड़ों का रसगुल्ला बहुत फेमस है। आपको ज़्यादा स्वीट भी नहीं लगेगा, कम स्वीट भी नहीं लगेगा। इट इज़ ए परफेक्ट बैलेंस आई वुड से। सो ये आ गई द माइटी महानदी रिवर। अरे बच्चे लोग हाय हेलो करते हुए, एक टाइम पे हम भी वहाँ थे। थोड़ा
थोड़ा बहुत भूख लगी है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे दही बड़ा आलूदम की शॉप है रोड साइड में, माने कहीं खाने का। सो अभी जस्ट मैंने रुक के मस्त दही बड़ा आलूदम पेल लिया। भूख एकदम बहुत तेज लग रहा था। ऐसे ही रोड साइड रैंडम एक दुकान था, और जो भी बोलो भाई, कटक का दही बड़ा आलूदम भुवनेश्वर से मुझे तो बेटर लगता है यार। कुछ ज़्यादा ना डाल के भी वो जो आलूदम और उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा बेटर आता है कटक साइड में आप जहाँ पे खाओगे। ऐसे तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट मैं कटक में काफ़ी साल रहा हूँ, मेरे पढ़ाई के टाइम भी, तो मैं बहुत दही बड़ा आलूदम खाया हूँ इधर। एंड भुवनेश्वर में ओबियसली मैं तो मोस्टली दही बड़ा आलूदम जब भी होता हूँ ब्रेकफास्ट में खाता हूँ। दैट्स माई ओपिनियन। यू कैन ऑल्सो कमेंट कि आपको क्या लगता है। अगर ऐसे कोई रैंडम दही बड़ा आलूदम प्लेस आप जाओ भुवनेश्वर में ट्राई करने और कटक में ट्राई करने, तो आपको कंपैरेटिवली कौन सा बेटर मिलने का चांस ज़्यादा है, आप बताना कमेंट्स में। अगर आप उड़ीसा के नहीं हो तो मैं आपको बता दूं तो दही बड़ा आलूदम हमारा एक सोल फूड है, आप मान सकते हो। एक सोल फूड है, आप मान सकते हो। ये अपने आप में एक मील है। ये ब्रेकफास्ट से कहीं ज़्यादा है। मतलब आप दही बड़ा आलूदम, फिर उसके बाद थोड़ा दही पीने के लिए भी मिलेगा, फिर उसके बाद अगर आपका पहचान वाला हुआ तो आपको थोड़ा सा वो नमकीन जो से वो हम लोग बोलते हैं वो हाथ में देगा खाने के लिए एक स्माइल करके। सो दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ पैकेज ऑफ दही बड़ा आलूदम। सो डू डेफिनेटली ट्राई दिस आउट व्हेन एवर यू गेट चांस टू विजिट उड़ीसा। सो ये हो गया मेरा फ्यूल अप। आई थिंक उड़ीसा में आज के दिन का हमारा ये लास्ट फ्यूल अप होगा। इस ट्रिप का ये शायद सेकेंड है, क्योंकि आंध्रा के बाद मैं एक बार उड़ीसा में फ्यूल अप किया और ये सेकेंड वाला, और ये लास्ट है क्योंकि अभी जब मेरा टैंक एम्प्टी होगा तब तक मैं वेस्ट बंगाल एंट्री कर चुका हूँगा शायद। और भाई गर्मी मतलब अलग लेवल का हो रहा है, अलग लेवल का। अभी टाइम हो रहा है 9:11 और मैं अंदर से जल रहा हूँ। पता नहीं आज इतना ह्यूमिडिटी और गर्मी क्यों लग रहा है। बहुत पसीना निकल रहा है यार। जब भी कहीं खड़ा हो रहा हूँ 2 मिनट के लिए पूरा अंदर से गीला हो जा रहा हूँ। सो फार रोड तो काफ़ी बढ़िया है। खड़गपुर 115, रानीगंज 287, हल्दिया 222, कोलकाता 245। खड़गपुर और सिर्फ 115। इसका मतलब थोड़े ही डिस्टेंस के बाद मैं एंटर कर जाऊँगा वेस्ट बंगाल। सो मैं हूँ अभी, ये एरिया का नाम तो मुझे पता नहीं, ये आई थिंक बालेश्वर से काफ़ी आगे है। एंड यहाँ पे थोड़ा रुक के मैं ब्रेक लिया था, मतलब ऐसे ही पानी वानी पी रहा था और ये कर रहा था। काफ़ी गर्मी है। यहाँ से खड़गपुर आई थिंक 100 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। मैं टारगेट कर रहा हूँ बर्धमान पहुँचने की। एक्चुअली मुझे 2-3 रूट ऑप्शन दिखा रहा है। एक है बर्धमान मालदा होके, दूसरा कृष्णा नगर होके, और एक तीसरा भी दिखा रहे हैं, वो तो बहुत ही टाइम ज़्यादा दिखा रहे हैं। बट ये दोनों सिमिलर टाइमिंग है। जो कृष्णा नगर वाला रूट है वो थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा है और बर्धमान वाला डिस्टेंस कम है। क्योंकि मुझे इस रूट के बारे में कोई आइडिया नहीं है और मैं अभी 2-3 यहाँ के लोकल को भी पूछा, बट उनको भी उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि ये तो ओबियसली उड़ीसा के अंदर हूँ मैं। कुछ मुझे इनपुट नहीं मिला यहाँ पे, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि अभी गूगल मैप जो रूट दिखा रहे उसी को ही फॉलो करता हूँ। बाकी आगे एक और बार कहीं अगर कोई मिलता है तो पूछ लूँगा। मोस्टली सब लोग बोलेंगे बर्धमान होके जाने के लिए, क्योंकि बर्धमान एक बड़ा सा टाउन है, तो वहाँ रुकने के लिए, नाइट हॉल्ट लेने के लिए ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएगा। सो इवन मेरे फ्रेंड जो लोकल है बर्धमान के आसपास उनके घर है, वो मुझे भी वही रूट रिकमेंड किए थे। आई विल स्टिक टू दैट। सो मैं पहुंच गया हूँ जड़ेश्वर। एक्चुअली जड़ेश्वर यहाँ से 7 किलोमीटर है और ये बाईपास है। वहाँ से खड़गपुर है और 85 आई थिंक मेरे पीछे अभी जस्ट गया द बॉर्डर चेक पोस्ट, मतलब जहाँ पे सब ट्रक वगैरह के चेक होता है। दैट मीन्स उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल बॉर्डर। That means we are officially now entered West Bengal. Welcome to the 4th state of our Bangalore to Sikkim ride, Bengal. वेस्ट बंगाल में मैं देखा 2 चीज़ बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ। एक ये हाईवे में बैरिकेड्स, मतलब हर आई थिंक 2-3 किलोमीटर में जो भी छोटा मोटा टाउन आ रहा है, पूरा हाईवे के बीच में वो एक बैरिकेड डाल दिए हैं। तो मतलब अगर आप स्पीड में आ रहे हो 80-90 पे और वो बैरिकेड भी ठीक से दिखाई नहीं देता, अगर आगे एक ट्रक है या फिर कुछ गाड़ी जा रहा है
तो बैरिकेड उतना विजिबल भी नहीं है। जैसे बालेश्वर और भद्रक जब मैं क्रॉस कर रहा था तो वहाँ पे फ्लाईओवर था और नीचे सिटी की तरफ रास्ता था, तो यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है, सिर्फ बैरिकेड है। वो एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आपको रोड पे बहुत सारे वो गोट देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ लोकल भाषा में उसको बोलते हैं छागोल, मतलब बेसिकली गोट। मतलब पूरा इतने छोटे छोटे बच्चे वो जो गोट के हैं, अभी आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में यहाँ पे उनको चराने के लिए आते हैं। वो ठीक से सेफगार्ड नहीं कर रहे हैं, तो वो बीच बीच में ऐसे रास्ता क्रॉस करेंगे, ये करेंगे। और अचानक इतना छोटा सा गोट है, अगर वो रोड पे आ जाएगा तो आप कंट्रोल थोड़ी कर पाओगे। मेरे साथ अभी 1-2 बार हुआ। और मैं सुना हूँ कि अगर गलती से आपका एक्सीडेंट, मतलब आप कोई गोट को हिट कर देते हो भाई, मतलब इतना हंगामा करते हैं लोकल लोग। और 3 गुना, मतलब जो गोट का वैल्यू है उसका 2 गुना या 3 गुना ऐसे वसूली करते हैं आपसे। तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ। तो अगर आप आ रहे हो तो ध्यान से चलाना। एक वो बैरिकेड और दूसरा ये गोट, इनको थोड़ा ध्यान से बाईपास करना। मुंबई 1862, रानीगंज 174, कोलकाता 132। तो मैं अभी फाइनली पहुंच गया हूँ खड़गपुर। सो मुझे ये रूट दिखा रहा है, मेदिनीपुर मोहनपुर वाला रोड। आई थिंक ये सिंगल लेन रोड होगा क्या। 3.9 किलोमीटर, उसके बाद NH14। पता नहीं गूगल मैप ये रूट क्यों सजेस्ट किया। एक तो डबल लेन है विदाउट डिवाइडर, ऊपर से ट्रैफिक बहुत है, और बीच बीच में वो गाय भैंस, ट्रैफिक, साइकिल वाले सब घुस रहे हैं। और स्पीड ब्रेकर तो हर 1 किलोमीटर में एक बड़ा बड़ा स्पीड ब्रेकर है। मुझे लग नहीं रहा है मैं इस रोड पे और 100 किलोमीटर चला पाऊंगा, कि बर्धमान यहाँ से आई थिंक 100 किलोमीटर के ऊपर होगा शायद। भाई यार इस रोड पे खाने का ऑप्शन भी बहुत कम है। बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ एक रेस्टोरेंट या होटल, कुछ भी नहीं मिल रहा। अब तो भूख लग गया बहुत तेज। सो ये हो गया हमारा फास्ट फ्यूल ऑफ इन वेस्ट बंगाल। एंड पेट्रोल का प्राइस, एक सेकेंड, एंड पेट्रोल का प्राइस उड़ीसा से ज़्यादा है। उड़ीसा में कुछ 101 पॉइंट समथिंग था, यहाँ है 105 पॉइंट समथिंग। अभी अक्टूबर एंड में ऐसा गर्मी, मतलब वही गेस कर रहा हूँ कि पीक समर में क्या होता होगा ये एरिया में। ये देखिए छागोल अरे भाई 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 भाई, आज तो यही मटन हो जाता। रोड कुछ बहुत ही ख़राब है, ऊपर से ट्रक, अलग लेवल का धूल मिट्टी सब उड़ रहा है। ओहो, कितने बड़े बड़े गड्ढे। पिछवाड़ा पर दर्द कर रहा है भाई। पूरा भुवनेश्वर से यहाँ तक आने में जितना दर्द नहीं हुआ, यहाँ अभी 3-4 किलोमीटर में उससे कहीं ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये हाल है भाई इस रोड का, क्या और बताऊं। पिछले 5-6 किलोमीटर से एकदम दम निकल गया है भाई। एक तो ट्रक्स, फिर ये खराब रास्ता, गड्ढा, धूल, मिट्टी। सो फाइनली हमारी अभी एंट्री हो चुकी है बर्धमान सिटी में। सो दोस्तों मैं हूँ अभी बर्धमान में, और ये है मेरा होटल जिसका नाम है मृगया। मैं भूल जाता हूँ ये नाम बार बार। इट्स ए डिसेंट होटल जो मुझे कुछ 1000 रुपए एक रात का पड़ा, एसी के साथ। 2 चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। यहाँ डिसेंट होटल 1000-1500 के अंदर मिलना ऑनलाइन थोड़ा मुश्किल है, तो मैं ऑनलाइन काफ़ी देखा, एक जगह जाके भी चेक किया, मुझे पसंद नहीं आया, तो फिर ऑफलाइन ऐसे गूगल मैप में देख के फिर कॉल करके फिर ये वाला होटल मुझे मिला। सो अगर आप आ रहे हो बर्धमान तो शायद आपको ऑफलाइन थोड़ा बेटर डील मिल सकता है, आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। सेकंड थिंग, यहाँ का खाना बहुत टेस्टी और काफ़ी अफोर्डेबल है। आई वुड से तो ये बहुत चीप है कंपेयर्ड देन उड़ीसा, साउथ इंडिया, बैंगलोर वगैरह। तो स्पेशल डिश जो बर्धमान का है, और मैं सुना था इनको GI टैग भी मिला है, वो मैंने कल ट्राई किया। एक है सीताभोग और एक है मीरदाना, दोनों स्वीट आइटम है। सीताभोग वाज ट्रूली डिलीशियस, मतलब मैं पहली बार कल ट्राई किया एंड इट वाज सो लवली, इट वाज सो डिलीशियस। एंड the process how they make also, I was just asking to my friend who was local of this area, तो भी मुझे जब बताया उसके बारे में तो
आई गॉट फैसिनेटेड, सही में इट डिजर्व्स द जीआई टैग। बहुत टेस्टी था। और मिहिरदाना मुझे ओके ओके लगा, मतलब इट्स बेसिकली दैट मोतीचूर टाइप। सो इफ यू आर कमिंग हियर देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई दोज स्वीट आइटम्स एंड अदर फूड्स एज वेल, क्योंकि यहाँ फूड थोड़ा सा अफोर्डेबल और काफ़ी डिलीशियस है। जस्ट टू गिव यू अपडेट ऑन रोड कंडीशन, कल जब मैं भुवनेश्वर से बर्धमान तक आया, भुवनेश्वर टू ओडिशा बॉर्डर तक रोड भी अच्छा था, उसके बाद भी रोड ठीक ठाक था टिल खड़गपुर। बट खड़गपुर के बाद सिंगल लेन लेना पड़ा, तो उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह, बट रोड क्वालिटी वाज डिसेंट। ट्रैफिक बहुत था, हम्स बहुत था। और उसके बाद भाई लास्ट का जो बर्धमान से पहले एक रोड कनेक्टिंग रोड था, उससे पहले कुछ 5-10 किलोमीटर इतना ख़राब रास्ता कि मतलब इट वॉज वेरी पेनफुल। सो इट वॉज वेरी टायर्डिंग एक्चुअली। वन मोर थिंग, इट इज़ अक्टूबर एंड बट इट इज़ सो ह्यूमिड हियर क्लाइमेट एंड सो हॉट। बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी और बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ। आप अभी भी देख सकते हैं, मैं फ़ैन बंद करके वीडियो कर रहा हूँ, तो इसीलिए पूरा पसीना पसीना हो रहा है। सो ये थोड़ा सा मतलब है, इवन उड़ीसा में भी ऐसे ही क्लाइमेट है। लेट्स गो, लेट्स मीट यू ऑन रोड। मुझे बहुत मन कर रहा था चाय पीने का, क्योंकि सुबह सुबह हल्का हल्का भूख लग रहा था। और मेरे होटल के सामने ही ये अंकल चाय बेच रहे हैं, थोड़ा बुजुर्ग हैं, और कितना बढ़िया चाय पिलाया ना वो भाई। मैंने तो 2 कप पी लिया यार। कुल्हड़ वाली चाय और बिस्कुट। यहाँ बिस्किट नहीं बोलते, बिस्कुट। तो चाय विद बिस्कुट। साला ये टोटो जब जाता है ना, मुझे एक तो फनी लगता है और डर भी लगता है। अजीब अजीब साउंड, मतलब इनका हॉर्न भी अजीब है यार। वी आर ऑल सेट टू स्टार्ट फ्रॉम बर्धमान। सिलीगुड़ी इज 463, इट इज 6:03 PM। बाप रे, जय जगन्नाथ। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ, इट्स अ गुड फीचर ब्रो। बर्धमान के गलियों में आपका स्वागत है। और मेरे सामने हो रहा है प्यारा सा सनराइज। टाइम हो रहा है 6:58 और सुबह सुबह लोग ओबियसली सब काम पे निकले। आज संडे है। ऑल्दो बर्धमान सिटी ना काफ़ी भीड़ भाड़ वाला सिटी है, बहुत ज़्यादा आपको गाड़ियाँ वगैरह चलते हुए दिखेंगे। यहाँ क्या हो रहा है यार, कुछ शायद फंक्शन टाइप हो रहा है। रोड पे आपको बहुत ज़्यादा ठेले वाले, ये टोटो, जो ई रिक्शा, यही सब दिखाई देंगे। तो बाएं दाएं कहाँ कहाँ मुड़ेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इंडिकेटर देंगे, ये एक्सपेक्टेशन मत रखना। नहीं तो ठुक जाओगे एकदम। पूरा आँख कान हाथ पैर सब खुला रखना। ये और एक चीज़ आपको दिखाना चाहता था, साइकिल वाले रिक्शा है ना, ये अभी भी चल रहे हैं वेस्ट बंगाल में। उड़ीसा में आई थिंक अब तो जो भी थे वो सब आइसोलेट हो गए, सब अभी ई रिक्शा या फिर वो डीजल वाला जो मोटर रिक्शा वैसे टाइप है। बट अभी भी आपको कोलकाता एंड वेस्ट बंगाल के काफ़ी सारे एरिया में ऐसे मैनुअल साइकिल रिक्शा, मैनुअल ट्रॉली, ये सब दिखाई देंगे। देखो NH के बीच में वो बकरियां सब सो रहे हैं। सही है ब्रो। यहाँ जितने भी ऐसे छोटे छोटे टाउन या छोटे छोटे विलेज ऑन द वे आ रहे हैं ना, एक चीज़ मैं नोटिस कर पा रहा हूँ, लॉटरी बेचने वाले छोटे छोटे ऐसे टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं। हर छोटे छोटे गांव में मैं ऐसे देख रहा हूँ। खाने का दुकान भले ना हो, बट ये लॉटरी बेचने वाले बहुत हैं। तो इससे यही लगता है कि यहाँ लॉटरी बहुत ज़्यादा चलता है। मालदा 165 किलोमीटर, मोरेग्राम 68। आई थिंक मोरेग्राम के बाद शायद 4 लेन हाईवे होगा। सिलीगुड़ी लेफ्ट, मालदा लेफ्ट, कोलकाता राइट। ये आ गया NH आई थिंक 12। यस। सो मैंने यहाँ पे रुक के ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट तो नहीं कहूँगा, अभी टाइम ऑलरेडी आई थिंक 10:30 के आसपास है, तो ब्रंच टाइप। ये रेस्टोरेंट का नाम तो मुझे नहीं पता। यहाँ पे एक दादा हैं, वो जो बैठे हैं आप देख सकते हैं, मस्त एकदम दाल पूड़ी बना रहे थे गर्मा गर्म। मैं आके पूछा कि दादा खाने के लिए क्या होगा, फिर दादा बोले दाल पूड़ी रसगुल्ला। ये एरिया में सिर्फ यही मिल जाएगा क्या ब्रेकफास्ट के लिए? बोले कि अरे ये चासी एरिया है, मतलब यहाँ और कुछ ज़्यादा चलता नहीं है, यही चलता है। तो मैं फिर देखा गरम गरम दाल पूड़ी बना रहे थे। ऑल्दो मैं ऑयली खाना नहीं चाहता था, देख गया मैं इतना स्वादिष्ट खाना देख के। फिर मैंने लिया दाल पूड़ी और उसके साथ वो घुगनी दे रहे थे खाने के लिए, आलू मटर। भाई इतना टेस्टी दाल पूड़ी और घुगनी
दिए ना खाने के लिए, क्या बताऊँ। सो ये एक ब्रिज, मैं इसका नाम भूल गया, बट मुझे इतना पता है ये रिवर है गंगा मैया, दी माइटी गंगेस। एंड बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा पानी है। अभी हम पहुंच चुके हैं मालदा, और ये शायद मालदा बाईपास है, और यहाँ से सिलीगुड़ी है 250 किलोमीटर। नहीं, मालदा बाईपास है 7.1 किलोमीटर, रायगंज 80। सो मैं यहाँ पे रुका था तिरुपति बालाजी होटल लंच के लिए। बड़ा सही खाना था, 100 रुपीज़ में वेज थाली। सिलीगुड़ी और रह गए 38, अराउंड 40 किलोमीटर। और ये मेरे साइड में एक प्यारा सा सनसेट, और ये रिवर का नाम है महानंदा रिवर। सो ब्यूटीफुल। फाइनली हमारा सिलीगुड़ी में एंट्री हो चुकी है। माई होटल इज़ अराउंड 6 किलोमीटर फ्रॉम हियर। तो जैसे कि आपने देखे, मैं अभी सिलीगुड़ी में पहुंच चुका हूं, और ये है मेरा होटल मीरज रेसिडेंसी इसका नाम है। डिसेंट सा होटल है, एंड मुझे कुछ 700 रुपीज़ के आसपास पड़ा। ये होटल के जो ओनर है उनके साथ बात करा था, वो उनका ये न्यूली लिस्टेड प्रॉपर्टी है गोवा व्यू में, और पता नहीं उनके तरफ से कोई बग था या फिर एक्चुअल इस रूम का जो कॉस्ट होता है वो 1000 या 1200 के आसपास उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में वो लिस्ट किए हैं। बट क्योंकि ये नया अभी गोवा व्यू के साथ वो लिस्ट किए हैं, तो कुछ तो प्रॉब्लम है, फिर पता नहीं क्या डील है, तो मुझे कम प्राइस में मिल गया। तो मैं वही उनको बोल रहा था, मैं पहले उनको फ़ोन किया था ऑफलाइन बुकिंग के लिए, फिर उन्होंने बोले अगर आपको ऑनलाइन कम दिखा रहा है तो ऑनलाइन बुक कर लीजिए। तो फिर मैंने कल ऑनलाइन ही बुक किया था, तो मुझे अराउंड 700 पड़ा। सो इट्स ए गुड डील एंड ए डिसेंट रूम, नॉन एसी। सिलीगुड़ी में टेम्परेचर ओके ही से, नॉट दैट ह्यूमिड एंड दैट हॉट लाइक बर्धमान और अदर पार्ट। उड़ीसा से भी कम है यहाँ, मतलब डिसेंट है। आज होगा फाइनल स्ट्रेच ऑफ आवर बैंगलोर टू सिक्किम राइड, जो होगा सिलीगुड़ी टू गैंगटॉक। एंड आज में माउंटेन्स, मतलब आई थिंक ऑन दी वे बहुत सारे माउंटेन्स मुझे मिलेगा, और शायद हिमालयाज देखने को मिल जाए। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, आई थिंक यू सो। So let's begin the ride and let's complete the last stretch of our Bangalore to Sikkim ride, that is Siliguri to Gangtok today. Let's go. हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया, मैं कल यहाँ पे डिनर किया इसी होटल का, होटल मीरज रेसिडेंसी का नीचे उनका रेस्टोरेंट है। उनका खाना बहुत अच्छा है, आई थॉट टू मेंशन दैट। मैंने लिया था फिश थाली जो कि 160 रुपीज़ का था, बहुत बढ़िया फिश थाली, एकदम होमली स्टाइल फूड खाने को मिला। सो आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट। सो इफ यू आर प्लानिंग यू कैन कंसिडर दिस रेस्टोरेंट। ओके, लेट्स मीट यू ऑन द रोड। अब बहुत लेट हो गया, मुझे जितना जल्दी मैं निकलूँगा उतना अच्छे व्यूज़ और कम ट्रैफिक मुझे मिलेगा, एंड मैं गैंगटॉक बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं अभी सिलीगुड़ी से स्टार्ट कर दिया हूँ, और यहाँ से 143 किलोमीटर है गैंगटॉक। 5 आवर 19 मिनट दिखा रहा है। और ये मेरे साइड में है एक प्यारा सा रिवर, मुझे इसका नाम पता नहीं, आई थिंक तीसा रिवर है क्या। और रिवर के साइड में कुछ तो एक मेला टाइप लगा हुआ है। तो सिलीगुड़ी सिटी से कुछ आई थिंक 5 to 10 किलोमीटर आने के बाद ये रास्ता फाइनली मिल जाता है, विच इज़ लुकिंग गुड। मतलब दोनों साइड फुल ऑफ ट्रीज, थोड़ा बहुत माउंटेन वाइब। मेरे दोनों साइड कुछ आर्मी रेजिमेंट्स और आई थिंक कुछ कैंटीन टाइप है, आर्मी कैंटीन टाइप, उनके ट्रेनिंग कैंप टाइप। दिस इज गिविंग सम हॉट माउंटेन वाइब। कालिम्पोंग 54, गैंगटॉक 104। व्हाट अ लवली रोड मैन। सो मैं अभी पहुंच गया हूँ सेबोक। फाइनली हमारा कर्व माउंटेन वाला रोड स्टार्ट हो चुकी है। यूहू, आई एम गेटिंग ए लॉट ऑफ फन राइडिंग हियर। मेरे साइड में है काली मंदिर, सेबोकेश्वरी काली मंदिर। काली मैया की जय। माफ़ करना, मैं यहाँ रुक के मंदिर दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। भाई क्या सुंदर माउंटेन है यार, मज़ा आ गया भाई। अब तो शुरू हुआ है। ओके, दिस इज द कोरोनेशन बीच। वाओ, व्हाट अ लवली ब्रिज मैन।
तो ये है दी वेरी ब्यूटीफुल कोरोनेशन ब्रिज, और मैं जस्ट पढ़ रहा था कि इसका नाम मतलब मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो ये बेसिकली ब्रिटिश के टाइम बना हुआ था, 1941 में ये बना। एंड इंटरेस्टिंगली जब ये बना था सिर्फ 6 लाख में बना था। दैट्स ए क्रेजी थिंग। मतलब तब 6 लाख की वैल्यू बहुत था, आज तो साला 60 करोड़ में भी ऐसा ब्रिज नहीं बन पाएगा। और करप्शन वगैरह वो तो अलग। वाह, अब मतलब थोड़ा सूरज ऊपर उठने के बाद काफ़ी और मस्त व्यू है, और यहाँ हल्की हल्की ठंडा हवा भी चल रहा था। बट अभी थोड़ा धूप जब पड़ा तो अच्छा लगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है टू कालिम्पोंग एंड सिक्किम। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वेलकम्स यू टू NH10। ओके, रैंगपो 47। तो यहाँ से BRO का रोड शायद स्टार्ट होता है, आई थिंक। माउंटेन में ऑफ रोड शुरू हो गई है। खाने के लिए कहाँ रुकूं यार, कुछ ढंग का होटल नहीं मिल रहा। वाह, इट्स अ नाइस रिवर साइड कैफे। मैं भी हूँ ये एक रेस्टोरेंट में जहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट के लिए आया हूँ, और यहाँ से जो व्यू है ना वो बहुत प्यारा है, आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर है। और मैं जानबूझकर बालकनी में बैठा हूँ, और ये रहा हमारा मोमोज और ये चटनी। बहुत दिन बाद मोमोज खा रहा हूँ ब्रेकफास्ट पे। वाह, आफ्टर लॉन्ग टाइम नाइस मोमोज, ऑथेंटिक। सो ये था वो कैफ़े, नेवांग फैमिली रेस्टोरेंट। अच्छा लगा। द बेस्ट थिंग इज़ इस रेस्टोरेंट की लोकेशन। पूरा एकदम जब आप अंदर जाएंगे उसके बगल में ही रिवर का व्यू है, बहुत प्यारा सा व्यू है तीस्ता रिवर की। एंड बहुत दिन बाद आज मैं खाया ऑथेंटिक मोमो, सो आई लव्ड इट। इट वाज रियली नाइस। 100 रुपीज़ लिए थे एंड इट वाज वर्थ इट। एंड उसके साथ मैंने कॉफ़ी लिया था, एंड जो कॉफ़ी का प्राइस था वो है 80 रुपीज़। एंड जिस कप में वो कॉफ़ी दिए थे ना, आई थिंक आप वो 20 रुपये वाला कॉफ़ी अगर 4 भी पियोगे उससे भी ज़्यादा था। और क्वालिटी तो भाई बहुत बढ़िया था। यहाँ एक चीज़ मैंने देखा, कल भी मैंने ट्राई किया था सिलीगुड़ी से पहले कॉफ़ी एक जगह, तो यहाँ कॉफ़ी बहुत सही मिलता है। एकदम मिल्क पूरा प्रॉपरली गाढ़ा मिल्क में बॉईल करके कॉफ़ी बनाते हैं, बहुत सही लगता है। सो या यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस रेस्टोरेंट, इट्स अ गुड वन, फूड वाइज, सर्विस वाइज, एंड लोकेशन तो भाई 10 on 10। एंड ये है मेरे साइड में तीस्ता रिवर। द बेस्ट थिंग इज दिस रोड गोज साइड बाई साइड ऑफ द तीस्ता रिवर। आई डोंट नो कितना किलोमीटर तक ऐसे रहेगा, बट लास्ट आई थिंक 20-30 किलोमीटर से तो मैं देख रहा हूँ उसके बगल बगल में जा रहा है ये। यहाँ लग गई है तगड़ा वाला जाम। जा सकते थैंक यू। आई थिंक बाइक को छोड़ दे रहे हैं, बट बड़ी गाड़ियाँ नहीं छोड़ रहे हैं। साला लैंडस्लाइड तो नहीं हो रहा है? पता चला पत्थर गिरा और मैं गया। जल्दी जल्दी भगाते हैं भाई। आप देख सकते हैं यहाँ पे रोड के ये साइड पूरा धंस गया है। जब पानी का फ्लो ज़्यादा होता होगा ये लैंडस्लाइड के थ्रू टूट जाता होगा। भाई यहाँ भी जाम लगे यार। बाइक में आने का ये तो एक बड़ा फ़ायदा है, लगभग 2-3 किलोमीटर से जाम लगी है, बट मैं साइड से जा पा रहा हूँ। जब तक कोई रोका नहीं है तब तक मैं जा रहा हूँ, देखते हैं। क्योंकि मेरे सामने आगे एक बाइक वाला भी जा रहा है, सो आई थिंक बाइक वालों को जाने दे रहे हैं। सोचो जो लोग कार और वो कैब में आए हैं उनका हालत बहुत ख़राब हो रहा होगा। यहाँ घंटों बीत जाता होगा ऐसे जाम क्लियर होने में। कुछ तो आई थिंक हुआ है, लैंडस्लाइड, एक्सीडेंट, पता नहीं क्या भयंकर जाम लगी है भाई। पिछले 5-6 किलोमीटर से ऐसे जाम है, कुछ तो हुआ है पता नहीं। इसीलिए मतलब बोलते हैं पहाड़ों में कुछ भी हो सकता है, मतलब बहुत अनप्रेडिक्टिव है। मैं सोचा था कि जल्दी पहुंच जाऊंगा गैंगटॉक इतना जल्दी क्यों निकलूंगा और थोड़ा लेट में निकलूँ। अभी वही रियलाइज़ कर पा रहा हूँ कि भाई सही में जल्दी निकल जाना बेस्ट है। एटलीस्ट कभी कभी अगर जाम हुआ या रोड क्लोजर हुआ 2-3 घंटा अगर लेट भी होता है तो आप शाम से पहले पहुंच जाओगे। भाई साहब पिछले 5-6 किलोमीटर में तो जाम था ही, आगे भी मुझे जाम दिख रहा है। लोग तो मुझे लगता है शायद कल रात से ही जाम में फंसे हैं क्या। गूगल मैप को फॉलो करते करते अभी जस्ट मैं एक गलत रूट लेने वाला था। गलत नहीं, बेसिकली वो भी एक रूट है गैंगटॉक जाने का, बट दैट्स नॉट द गुड रूट। तो मैंने एक लोकल, वहाँ पे मुझे डाउट हुआ, ऐसे एक मतलब क्रॉस मार्क टाइप रोड था। तो अरे भाई
साला एकदम रोड वहाँ पे धंस गया यार। हाँ तो मैं वहाँ पे एक लोकल भैया थे, उनको पूछा तो बोले कि नहीं ये रोड पेलिंग होके जाता है, तुम्हें कहाँ जाना है? मैं बोले गैंगटॉक जाना है। बोले फिर ये सेम रोड पे गाड़ी के पीछे पीछे चले जाओ, कहीं पे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोला कि ठीक है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मतलब इवन लद्दाख वो सब रीजन में लोकल लोगों से पूछ लेना चाहिए जहाँ पे भी टर्न ले रहे हो या हाईवे से कहीं डाइवर्जन ले रहे हो। भाई साहब क्या रोड है। गैंगटॉक 49 किलोमीटर। कैसे भाई? मेरे तो गूगल मैप में 80 किलोमीटर दिखा रहा है, बट साइड में जो माइलस्टोन है वहाँ पे 49 दिखा रहा है। एक कार में एक फैमिली ट्रैवल कर रहे हैं और वो जो बच्चा है उसका उल्टी हो रहा है। दैट्स कॉमन इन माउंटेन्स। एकदम माउंटेन के साइड में इतना छोटा सा रोड, एक गाड़ी जाता है तो दूसरा गाड़ी पूरा एकदम अटक जाता है। मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कब वो सिग्नल देंगे। हाँ दे दिया। चलो भाई, माउंटेन में ऐसे ट्रक वाले, लोकल लोग, कैब वाले, इनके सिग्नल को रेस्पेक्ट देना भाई। अगर वो मना कर रहे हैं मत जाना, अगर वो सिग्नल दे रहे हैं कि जाओ तभी जाके जाना, बिकॉज दे रियली लाइक दे आर एक्चुअली वेरी हेल्पफुल। जैसे बाकी जगहों में वो ट्रक वाले मतलब चढ़ा के जाते हैं, एकदम साइड मार के जाते हैं, बट मैं जितना देखा हूँ ऐसे माउंटेन एरिया में, एक हार्ड सेक्शन में ट्रक वाले हेल्पफुल होते हैं। बाप रे कितने मंकीज हैं। इफ़ यू आर राइडिंग इन माउंटेन्स डू फॉलो दिस। आप भी सेफ रहोगे, बाकी लोग भी सेफ रहेंगे। बाप रे साला खाई देख के डर लग रहा है यार। कुछ नहीं है उस साइड, ना बैरिकेड ना कुछ प्रोटेक्शन। थोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो एकदम नीचे। पता नहीं मेरे फ़ोन में कुछ इशू है या जीपीएस का क्या प्रॉब्लम है, मैप ठीक से काम ही नहीं कर रहा है। एंड आप अगर देख सकते हो यहाँ पे, ये मैं NH10 पे हूँ और ये गैंगटॉक तक जाता है शायद, बट ये रूट मेरे गूगल मैप नेविगेशन में दिखा ही नहीं रहा है और कुछ एक अलग रूट दिखा रहा है और 75 किलोमीटर ऐसे कुछ दिखा रहा था। आप देखो तुरंत 40 किलोमीटर हो गया। गूगल मैप इज़ नॉट कंसिस्टेंट व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग, तो रिलाई ऑन लोकल पीपल एंड दी रोड साइंस। ये कुछ तो एक पॉइंट है। ओह I think from here we are entering Sikkim. Oh my God! Gangtok 38, Singtam 12, Namchi 43, Lachen 115 and finally दोस्तों इसी के साथ हमारा एंट्री हो चुकी है the 5th state and the last state I think of Bangalore to Sikkim ride and the beautiful state to where I am coming Sikkim. आप मेरे सामने दे सकते हैं, वेलकम टू सिक्किम द ग्रीन स्टेट ऑफ इंडिया। सो ऑफिशियली हमारा सिक्किम में एंट्री हो चुकी है गैंगटॉक, और यहाँ से आई थिंक 30 और 40 किलोमीटर, 30 to 40। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, अभी जस्ट आउट ऑफ नोवेयर एक भाई आके मिले मुझे, वो उड़ीसा से हैं, उनका नाम मनीष है, मनीष भाई। तो बोल रहे थे वो यहाँ पे जॉब करते हैं और मेरा OD02 नंबर प्लेट देख के यहाँ पे रुक गए और फिर हम लोग बात कर रहे थे। तो वो यहाँ पे जॉब करते हैं। यहाँ वो बता रहे थे कि बहुत सारे ऐसे फार्मा कंपनी है यहाँ पे, आई थिंक मैक्लोएड और समथिंग में भूल गया वो सब नाम। बहुत सारे फार्मा कंपनी ये एरिया के आसपास है। ये है रैम्पो या राम्बो करके ये प्लेस का नाम है। तो वहाँ पे ये वो भैया जॉब करते हैं, तो उनको ये एरिया के बारे में सब पता है। तो वो बोल रहे थे कि यहाँ जाना वहाँ जाना, सैटरडे संडे मुझे फ़ोन करना। मेरे नंबर भी लिए हैं वो और उनका नंबर भी दिए हैं। वो बोले कि सैटरडे संडे अगर टाइम हो तो फ़ोन करना, दोनों साथ में मिलके घूमेंगे। मैं बोला कि सही है ब्रो यही तो चाहिए था ये आ गया एक छोटा सा टनल। बाप रे
क्या रास्ता था। सो फाइनली दोस्तों आई रीच्ड गैंगटॉक। हियर इज ए बोर्ड, वेलकम टू गैंगटॉक। थैंक यू। मेन जो गैंगटॉक टाउन है वो शायद थोड़ा सा और 10 किलोमीटर और दूर है। एंट्री करते एक जो बेस्ट चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ वो है सेपरेट पाथवे, मतलब वॉकवे। बाई वॉक जाने के लिए प्रॉपर यहाँ पे बना हुआ है। इट्स अ गुड थिंग। ओह माय गुडनेस, दैट्स द ब्यूटी, दैट्स द व्यू ऑफ गैंगटॉक सिटी। एकदम पहाड़ में ऐसे स्टेप फार्मिंग होता है ना, वैसे स्टेप वाइज सब घर हैं वहाँ पे। आज पर मैं प्लानिंग में बहुत जल्दी आज गैंगटॉक पहुँच रहा हूँ। मुझे लग रहा था मेरा लेट होगा, मतलब एटलीस्ट 3-4 बजे पहुँचूंगा, बट अभी 12 बजने को है। बाई 12:30 आई विल रिच। गैंगटॉक की ट्रैफिक में आपका स्वागत है। क्योंकि ये माउंटेन रोड है तो बहुत पतला सा रास्ता है और उसमें बहुत सारे गाड़ियाँ अगर आ जाते हैं जाम लग जाता है। बट ए गुड थिंग हियर इज एवरीबडी इज फॉलोइंग द रूल्स प्रॉपरली, मीन्स कोई किसी को ज़बरदस्ती ओवरटेक नहीं कर रहा है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल सिटी मैन। सो ये होगा हमारा फास्ट फ्यूल ऑफ इन सिक्किम और यहाँ पेट्रोल की प्राइस है 103.3। आई थिंक इक्विवेलेंट ऑफ बैंगलोर। बंगाल से तो कम है। दोस्तों जैसे कि आपने देखे मैं आके पहुंच गया हूँ गैंगटॉक और ये है मेरा होटल और मेरे पीछे है पूरा गैंगटॉक सिटी जो आप देख सकते हैं। और ये होटल का नाम है द ग्रेट ईस्टर्न हिमालय वैली, शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। जस्ट गेस इट। 1 सेकंड के लिए आप पॉज लेके गेस करिए कि ये होटल रूम का फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंगल रूम मैंने लिया था, ऑब्वियसली नॉन एसी, क्योंकि यहाँ एसी की ज़रूरत नहीं, इतना ठंड है। ये होटल का प्राइस क्या होगा, आप जस्ट पॉज लीजिए 2-3 सेकंड और गेस करके मुझे कमेंट में बताइए क्या हो सकता है प्राइस। लेट मी टेल यू, ओनली 450 रुपीज़। पता नहीं कैसे ये मिला, मतलब मैंने अगोड़ा वेबसाइट में देखा तो काफ़ी अच्छा डील लगा और थोड़ा सा मेन सिटी से ये दूरी पर है, जो MG मार्ग और वो सब है उससे थोड़ा सा ये डिस्टेंस पे है, इसीलिए थोड़ा सा उस रीजन की वजह से भी कम प्राइस है, क्योंकि वो एरिया काफ़ी डिमांडिंग होता है। मेन प्रॉब्लम ये है कि मेन जो MG मार्ग के पास आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्राउडेड मिलेगा, पार्किंग का इशू होता है और बहुत बिजी स्ट्रीट होता है वो वाला, उतना स्पेस नहीं होता है। बट यहाँ ये एकदम मेन स्ट्रीट से ऊपर, काफ़ी ऊपर है, आने में थोड़ा सा स्ट्रगल है। तो लेस क्राउडेड है एंड हार्डली मैं एंटायर होटल में शायद मैं और एक और कोई टूरिस्ट है और बाकी ऐसे ही खाली पड़ा है। मैं उनके ओनर से भी बात कर रहा था, वो बोल रहे थे ये थोड़ा सा सीजन टाइम नहीं है तो शायद इसीलिए। इवन नॉट ओनली इन अगोड़ा द डील इज़ लाइक दैट। व्हेन आई केम हियर एंड आस्क्ड दैट ओनर, जब मैं उनसे बात किया तो उनको पूछा प्राइस, वो 500 ही बोले। नॉर्मली अगर मैं अगोड़ा के थ्रू नहीं बुक करता तो वो मुझे 500 ही चार्ज करते। सो एक बहुत अच्छी डील है। इवन मैंने डिसाइड किया अभी नॉर्थ सिक्किम करने के बाद जब वापस आके गैंगटॉक आऊँगा यहाँ रुकूंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द एपिसोड 1 ऑफ आवर बैंगलोर टू सिक्किम बाइक राइड। वी डिड इट the 2600 kilometer roughly stretch on a 250cc bike. Riding solo is not a small thing or is obviously not a great thing also, but somehow I did it. Yoo-hoo, I'm proud of myself and love you guys for your love and support, and many of my friends also who supported me morally, directly or indirectly, my family. Although ये राइड यहाँ कंप्लीट नहीं होता है, आगे और भी बहुत कुछ करना है एडवेंचर, नॉर्थ सिक्किम, ईस्ट सिक्किम, साउथ एंड वेस्ट सिक्किम, तो जितना हो पाएगा मैं करूँगा। मेरे पास थोड़ा बहुत इस बार टाइम है, 8 to 10 डेज। एंड मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता था कि अगर आप बैंगलोर टू सिक्किम राइड प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा। सो द रूट आई टुक इज़ बैंगलोर, वाइजैक, देन भुवनेश्वर, भुवनेश्वर टू सिलीगुड़ी, देन सिलीगुड़ी टू गैंगटॉक। और टोटल में आई थिंक 4.5 डेज में ये राइड कंप्लीट किया। बैंगलोर टू राजमुंड्री डे 1, डे 2 राजमुंड्री टू भुवनेश्वर, डे 3 भुवनेश्वर टू बर्धमान, देन डे 4 बर्धमान टू सिलीगुड़ी, देन डे 5 सिलीगुड़ी टू गैंगटॉक। बेसिकली मैं कल गैंगटॉक पहुंच गया था 12-12:30 बजे, तो हाफ डे कह सकते हैं। एंड आई फील कि मैं ये 4 दिन में भी कर सकता था, मतलब 4.5 डेज की ज़रूरत नहीं था। अगर थोड़ा सा स्ट्रेस करता तो हो जाता, बट गुड दैट आई टुक टाइम एंड डिड इट इन 4.5 डेज। इट वॉज नॉट दैट टायरिंग फॉर मी। अगर रोड कंडीशंस के बारे में अपडेट दूँ तो बैंगलोर टू भुवनेश्वर तक 95% रोड आर इन गुड कंडीशन। थोड़ा बहुत आपको कर्नाटका के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन पैचेस, एंड जब आप आंध्रा से उड़ीसा एंटर करेंगे थोड़ा बहुत आपको रॉफ पैचेस मिलेगा, बट उसके बाद मोस्टली इट इज़ गुड, इट इज़ आराम से डुएबल। एंड वंस यू क्रॉस उड़ीसा and West Bengal border, means once you enter West Bengal, the real struggle starts, I would say. मैंने खड़गपुर से बर्धमान वाला रूट होके
मोरेग्राम होके फिर वहाँ से सिलीगुड़ी आया। आई थिंक इट्स नॉट ए गुड डिसीजन मे बी, क्योंकि मैं ऑन द वे जो राइडर्स आ रहे थे उनसे बात किया तो दूसरा वाला एक रूट गूगल मैप भी दिखा रहा था थोड़ा ज़्यादा ETA के साथ, कृष्णा नगर या ऐसे कुछ करके, वो NH12 शायद है, उस रूट से वो आ रहे थे, कोलकाता से आ रहे थे शायद। वो बोले थे वो रूट बेटर है दैन बर्धमान, क्योंकि बर्धमान वाला जो रोड मैंने लिया एक तो सिंगल लेन सॉरी डबल लेन था, मतलब विदाउट डिवाइडर, और बहुत ज़्यादा ऑनगोइंग ट्रैफिक इन बिटवीन सिटी और इन बिटवीन जो भी विलेज टाउन आ रहा था उसमें बहुत ऑनगोइंग ट्रैफिक था, बहुत ही इनऑर्गेनाइज ट्रैफिक कहूँगा, क्योंकि वो बीच में वो जो ई-रिक्शा टोटो टाइप होता है ना, वो कहीं से भी घुसा देते हैं, कहीं से भी यू टर्न ले लेते हैं। सबसे भाई डेंजरस होता है वो गोट मतलब बकरियाँ, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ही आगे आपके आ जाएंगे, तो आपको बहुत मतलब यहाँ पे जब आप वेस्ट बंगाल में हो तो काफ़ी मतलब ध्यान से चलाना पड़ेगा। दो चीज़ मैं वीडियो में भी देख, अगर आपने पूरा देखे होंगे तो वहाँ पे मेंशन किया था कि बकरी और बैरिकेड, ये दो चीज़ ना बंगाल को मतलब बंगाल के रोड्स को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल बना देते हैं। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। फिर वंस आप मोरेग्राम से आपको 4 लेन हाईवे मिल जाएगा जो कि ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत आपको बैरिकेड भी मिलेगा। तो ये एक चीज़ आप ध्यान रखना जब भी आप वेस्ट बंगाल में चला रहे हो, 100 के ऊपर मुझे इतना फील हुआ कि 80-90 के ऊपर जाना इज ए रिस्की, क्योंकि जब आप थोड़ा सा हाई स्पीड पे क्रूज करते हो तो अचानक सामने बैरिकेड आ जाता है हर 2-3 किलोमीटर के इंटरवल में, और वो बैरिकेड उतना विजिबल भी नहीं होता, मतलब येलो कलर या ऐसे कुछ डिस्टिंक्ट कलर अगर वो लगाते तो शायद वो दूर से विजिबल होता, बट ये ब्लू या ऐसा कुछ कलर का होता है तो वो हार्डली दिखाई देता है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। तो उसके बाद मोरेग्राम से सिलीगुड़ी तक 4 लेन अच्छा वाला रोड है। फिर सिलीगुड़ी से गैंगटॉक आपको NH10 एक जो हाईवे है वो लेना है, सिंगल लेन आपको मिलेगा, मतलब विदाउट डिवाइडर, डबल लेन है, बट बीच बीच में बहुत नैरो हो जाता है और बहुत सारी जगहों में रोड क्लोजर भी होता है, मतलब वो तीस्ता रिवर के बगल बगल में जाता है, तो बहुत सारे ऐसे स्ट्रेच में आधा रोड धंस जाता है बिकॉज ऑफ दी रिवर फ्लो, पूरा छोटा हो जाता है लेन, और एक अगर बड़ी गाड़ी वहाँ फंस गया तो गया भाई। तो कल ऐसे ही हुआ था, मतलब 10 किलोमीटर तक पूरा इस तरफ से 5 उस तरफ से 5 किलोमीटर पूरा जाम लगा था, तो बहुत सारे कार और कैब वाले बस वाले मतलब घंटों वहाँ पे जाम में फंसे हुए थे। लकीली जैसे हम लोग बाइक में आते हैं तो साइड साइड से चले जाते हैं, और हमें मतलब बहुत लोग छोड़ भी देते हैं बाइक वालों को, क्योंकि छोटा गाड़ी है तो आगे जाने के लिए दे देते हैं। सो दैट्स द एडवांटेज ऑफ कमिंग इन बाइक। तो अगर आप सिलीगुड़ी से गैंगटॉक आ रहे हो तो अच्छा खासा टाइम हाथ में लेके आना, बिल्कुल ये एक्सपेक्ट मत करना कि 150 किलोमीटर है 5 घंटे में पहुंचा दूंगा, ये मत एक्सपेक्ट करना। मैं भी वही सोच के आया था, बट वो जाम में लकीली मैं बाहर आ गया, बट अगर जाम में फंसता तो शाम इवनिंग तक शायद ही पहुँच पाता या नहीं, पता नहीं। सो दैट इज़ दी रोड कंडीशन अपडेट। कहीं पे भी आप जब सिलीगुड़ी टू गैंगटॉक आ रहे हो, डोंट फॉलो गूगल मैप ब्लाइंडली, गूगल मैप बीच बीच में काम नहीं करता। आप सिर्फ NH10 में अगर स्ट्रिक्टली रहोगे तो आप एंड तक आके गैंगटॉक में पहुंच जाओगे, और बीच में अगर आपको डाउट हुआ तो आप लोकल से पूछ लेना, लोकल्स आपको सही रास्ता दिखाएंगे। और नेटवर्क के बारे में अगर बोल दूँ तो वेस्ट बंगाल बॉर्डर तक जियो अच्छा खासा आ जाता है, मतलब अप टू वेस्ट बंगाल तो पूरा प्लेन एरिया है, उसमें तो कोई नेटवर्क की इशू नहीं है, बट जब आप सिलीगुड़ी टू गैंगटॉक आओगे बीच में एयरटेल चला जाएगा, बट जियो थोड़ा बहुत आता है वेस्ट बंगाल बॉर्डर तक। उसके बाद आई थिंक एयरटेल इज़ मोर स्टेबल, 5G वगैरह आता है, इवन गैंगटॉक में भी देख रहा था, बट जियो इज़ वेरी स्लो। मैं जिस लोकेशन पे हूँ, सो मोस्टली एयरटेल विल वर्क फॉर यू। इफ़ एनी वन सिम यू आर थिंकिंग देन आई थिंक एयरटेल इज़ गुड टू गो। और मैं कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ अगर आप ये राइड कर रहे हैं। सो फर्स्ट थिंग, स्टार्ट आज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि क्या होता है आंध्रा के बाद मतलब उड़ीसा के साइड जो भी ईस्टर्न साइड में स्टेट्स हैं वहाँ सनसेट बहुत अर्ली हो जाता है, स्पेशली अक्टूबर के ऑनवर्ड्स। मैं अभी अक्टूबर एंड में आ रहा हूँ, 5 बजे से पहले मतलब 4:30 के ऑनवर्ड्स आपको थोड़ा थोड़ा डार्क देखने को मिलेगा, एंड 5:30 के बाद तो बहुत ही विजिबिलिटी लो हो जाता है, 6 तक हार्डली। तो इसीलिए स्टार्ट आज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके आप स्टार्ट करेंगे तो आपको अंधेरा में चलाना नहीं पड़ेगा, एंड विच इज़ ए रिस्की थिंग। एंड मेनी पीपल टोल्ड मी, मेनी ऑफ माई लोकल फ्रेंड्स ऑफ वेस्ट बंगाल टोल्ड मी, डोंट राइड आफ्टर डार्क इन वेस्ट बंगाल स्पेसिफिकली। उड़ीसा में थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का रिस्क है, मैं उड़ीसा से खुद बिलोंग करता हूँ, बट मैं उड़ीसा में रात को कभी राइड नहीं किया हूँ, सो आई डोंट नो हाउ इज़ द सिचुएशन देयर, बट मोस्टली मैं कहूँगा अवॉइड करना चाहिए। बट अदर पार्ट मतलब आंध्रा कर्नाटका वगैरह में हम लोग नाइट राइड मारते हैं, मैं खुद बहुत मारा हूँ, वहाँ उतना प्रॉब्लम नहीं होता, उतना वो चोरी चकारी थेफ्ट वगैरह नहीं होता। बट उड़ीसा वेस्ट बंगाल ये साइड थोड़ा ज़्यादा चांस है। ऑनेस्टली मैं कभी ऐसे फेस नहीं किया हूँ, बट ये काफ़ी लोगों का सजेशन है। तो आप अगर खुद वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं और आपके साथ ऐसे कुछ सिचुएशन हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, सो दैट और ऑडियंस अदर हु आर वाचिंग दिस वीडियो दे विल बी ऑल्सो गेट गाइडेड। तो फर्स्ट थिंग, स्टार्ट आज अर्ली एज पॉसिबल। सेकेंड थिंग, आप
वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के साइड आप थोड़ा सा स्पीड कम करिए, और स्पेसिफिकली वेस्ट बंगाल में बैरिकेड्स एंड बकरी मतलब गोट, इन दोनों से बच के रहिए. सो दोज आर द टू इम्पोर्टेंट थिंग. रेस्ट आई थिंक just come, it's a wonderful ride. This is like one of my ड्रीम राइड नहीं बोलूँगा, बट काफ़ी मैं इसके बारे में बहुत दिनों सोचा था कि कभी सिक्किम राइड करूँगा, और असली सिक्किम ट्रिप तो इसके बाद शुरू होगा मेरा, क्योंकि अभी तक तो गैंगटॉक में पहुँच गया, यहाँ से नॉर्थ सिक्किम, ईस्ट सिक्किम, ये सब होगा. आई अंडरस्टैंड कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है. अगर आप अभी तक देख रहे हैं, थैंक्स टू यू, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड लव एंड सपोर्ट. एंड आखिर में आपको अगर मेरा ये कंटेंट और मेरा ये जर्नी में कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा हो तो एक लाइक और एक कमेंट करना मत भूलना, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है. और हाँ, अगर आपको कुछ भी मुझे सजेस्ट करना हो, कुछ भी फीडबैक देना हो, प्लीज़ डू इट इन कमेंट सेक्शन. आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स. अगर आपको कुछ जानकारी भी चाहिए, प्लीज़ पोस्ट इट इन कमेंट. आई वुड डेफिनेटली रीड योर कमेंट एंड रिप्लाई यू बैक. और हाँ, अगर आप ये राइड किए हैं या इसी टोटल राइड के कुछ भी स्ट्रेच किए हैं और आप चाहते हैं कि ये एक्सपीरियंस आप बताना चाहते हैं बाकी ऑडियंस को, सो दैट अदर राइडर्स विल गेट हेल्पफुल from that, please do let us know in comments so that it will be helpful to others. So that is it in this video. See you soon. Bye bye.